जैसे कि चंद्रयान के कारण जिस जगह का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो वहीं आज हम माँ बेटा जा रहे हैं और अभी फ़िलहाल हम बैठे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर। और हम सुबह के 5 बजे के आए हुए हैं और हमारी फ़्लाइट जब कि 7:10 की है। तो ये देखिए फ़्लाइट में बैठने का भी टाइम आ गया और मैं ना बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर रही थी इस चीज़ का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, क्योंकि मैं फर्स्ट बार बैठ रही थी। और जब मतलब उड़ान भरी और मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी है। ऐसे तो ज़मीन निकल ही जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा लगा, ज़्यादा तो मतलब नहीं कहूँगी, लेकिन लगा मतलब हाँ, एक बार तो डर सा लगा। लेकिन जब मैं आई ना वापस के टाइम, तब हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। और देखिए घंटों प्लेन की सवारी करने के बाद हम अपनी मंजिल की तरफ भी पहुंच चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जिस जगह का बहुत जिक्र चल रहा है वो है साउथ। और साउथ के जहां हम जिस हिस्से पर या जहां पर हम आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देख लीजिए, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है और चंडीगढ़ से ना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और बहुत अच्छा था। शायद मैंने सुना है कि फर्स्ट नंबर पर बेंगलुरु है और दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। और आप समझ ही गए हैं कि हम कहाँ आए हैं। हाँ जी, हम आए हैं बेंगलोर, या आप कहिए बेंगलुरु। तो ये देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और क्या ही मैं आपको कहूँ कि कोई भी मतलब ऐसी अच्छी अच्छी जगह थी ना कि बहुत अच्छी, और कोई भी चीज़ मैं छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन हाँ, वही है कि वीडियो बहुत ना लंबी हो जाती है फिर अगर हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में दिखाएं। तो देखिए अभी हमने रूम पर आ चुके थे और रूम हमने ना यहाँ पर आने के बाद ही लिया है। और जब हम घर से बुक कर रहे थे ना ऑनलाइन रूम, तो हमें काफ़ी कॉस्टली लगा। मैं आपको बताती हूँ कि कितना पड़ रहा था वहाँ से। एक दिन का वहाँ से 4,000 पड़ रहा था, और जबकि यहाँ आने के बाद हमारे 1,600 रुपये एक दिन के हैं रूम के। तो यहाँ वैसे हमने ज़्यादा टाइम तो रहना नहीं, क्योंकि बेटे का ट्रायल है तो वहीं हम जाएंगे। फ़िलहाल हम वहाँ से होने के बाद ना पहले देख कर आए हैं जहाँ पर मेरे बेटे का ट्रायल है, और उसके बाद फिर हम रूम पर आए और अपना सामान वगैरह रखा हमने। और रूम मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा है रूम, और दिल्ली के मुकाबले ना बहुत अच्छा है। और अब आजकल ना मैं शायद काफ़ी जगहों पर जा चुकी हूँ। दिल्ली हुआ, रोहतक, पानीपत, कई मतलब कई जगहों पर ना बेटे के ट्रायल होते हैं तो मैं ही साथ में जाती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद फिर आ गए अपना खाना वगैरह खाने के लिए। और काफ़ी ढूंढने के बाद ना हमें यहाँ पर ये मिला, जो बिल्कुल यहाँ पर नॉन वेज नहीं बनता। नहीं तो ना मुझे लगता है कि यहाँ बहुत जगहों पर ना नॉन वेज ही बनता है। तो हमने ये अच्छे से सर्च किया और ढूंढा और पूछा। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद थोड़े से फ्रूट लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ना पान देखिए कितनी मात्रा में बिकते हैं, बहुत ज़्यादा। तो बेटे ने कहा कि मुझे पान खाना है, लेकिन मैंने उसको मना किया। वो कहता है ट्राई करते हैं। मैंने उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसी चीज़ों को तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो आप बताइए कि बेटे को खिलाना चाहिए था या नहीं खिलाना चाहिए था। तो मैं तो ऐसी बिल्कुल भी चीज़ें नहीं ट्राई करती। और खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमने के बाद ये देखिए हम इस जगह पर आए, और यहाँ पर ना इतने फ्रेश फूल, ये देखिए इतना अच्छा ना मैंने कभी नहीं देखा कि फ्रेश फूल कहीं पर इतनी मात्रा में बिकते हैं। तो देखिए तुलसी पत्ता, ये जो आम के पत्ते होते हैं और भी काफ़ी पत्ते, और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश फूल। और यहाँ पर ना एक चीज़ और मैंने देखी कि यहाँ पर ना उसके जो नीम के पत्ते होते हैं ना वो भी यहाँ पर बिक रहे थे। तो मैंने पूछा इनसे, लेकिन ना वही है कि इनको ना हिंदी बिल्कुल आती नहीं, किसी किसी को आती है किसी को नहीं आती। तो मैंने पूछा तो कि नीम के पत्तों का क्या करते हैं, लेकिन ये बता रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई। तो अगर आपको पता है ना कि यहाँ पर नीम के पत्तों का क्या किया जाता है, तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो ये देखिए यहाँ पर हम नारियल पानी पी रहे हैं, और साउथ में आओ तो नारियल पानी ना पियो तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हमारे हरियाणा में आजकल ना 70 रुपये का नारियल का ये मिल रहा है, और जबकि यहाँ पर ओनली 20 रुपीज़ का मिल रहा है। और उसके बाद देखिए आप मुझे देख रहे होंगे, दोबारा चेंज करने के बाद ना हम चल दिए हैं फिर घूमने के लिए, क्योंकि कल तो हमने चले ही जाना है। तो जैसे कि सुबह ट्रायल है बेटे का, तो उसके बाद थोड़ा ट्रायल के बाद ना हमें पता चल जाता है कि हाँ कितना टाइम और लगेगा, तो वो बता देते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने घूमा फिरा, और फिर आज मैं आपसे मिल रही हूँ सुबह के टाइम। तो सुबह के अभी कितना टाइम हुआ हुआ शायद 5 बजे हैं, और हमने रिपोर्ट करना है जाकर 6:45 पर शायद रिपोर्ट करना है, 7 बजे से पहले। तो हम चल दिए हैं। और यहाँ के मौसम की बात करूँ ना, तो थोड़ा सा ठंडा मौसम होता है, और सुबह जैसे कि नहा धोकर निकली हूँ ना मैं, तो मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है, और मैंने तो हेयर वॉश भी किए थे। और एक तो ये है कि मैंने फुल लेगी नीचे डाली हुई है, और फुल मतलब कुर्ती डाली हुई है, लेकिन बेटे ने ना बेचारे ने शॉर्ट डाली और टी शर्ट डाली, क्योंकि आज तो इसका ट्रायल है, और शुक्र करो उसने ड्रेस नहीं डाली। तो ट्रायल देने के बाद फिर हम आ चुके थे फिर दोबारा अपने रूम पर। तो मैंने आज चेंज वेंज कर लिया है, और हमने शायद वहाँ से हम 2-2:30 बजे आए, और अभी 3-4 बजे का टाइम है। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर हम जाएंगे घूमने के लिए। अभी तो फ़िलहाल पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि 3 बज चुके हैं। और ये है हमारी थाली, और जो फेमस थाली होती है इसमें है दही, दाल, सूप, खिचड़ी, और ये रायता चावल का चावल, और आप देख ही रहे हो ये सूप है। और मीठे में होती है एक गुलाब जामुन और रोटी, और बहुत अच्छा खाना होता है। लेकिन हाँ हमें थोड़ा सा, जैसे कि हरियाणा के लोगों को मिर्ची पसंद है, मिर्ची यहाँ पर बहुत कम खाते हैं। और खाना खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई, और आइसक्रीम इतनी टेस्टी और बिल्कुल फ्रेश थी, बहुत अच्छी लगी। तो अगर आप यहाँ पर आते हो ना, तो आइसक्रीम ना ट्राई करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद देखिए हम खाना वाना खाने के बाद ना फिर आ गए थे घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत अच्छी झील है, और यहाँ पर ये बच्चे मिले हमें छोटे छोटे। तो ये ना थोड़ा सा फ़ोन पे, जैसे मैंने सेल्फी स्टिक लगाई हुई थी ना, तो फ़ोन जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो ये ऐसे आगे आ रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। और ये ना चंदा भी इकट्ठा कर रहे थे। और वही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना कि यहाँ कन्नड़ भाषा बोली जाती है, हिंदी तो जैसे लेडीज़ और बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। और जैसे कि यहाँ पर शॉप वगैरह है या कोई काम कर रहा है ना, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत हिंदी बोलता है या समझता है, लेकिन ये बच्चे बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे। और उसके बाद मैंने रेस्ट किया के, क्योंकि आज बहुत थका हुआ दिन था, और 5-6 बज चुके थे। और उसके बाद हमने रेस्ट करने के बाद, और बेटा तो टीवी ही देख रहा था, फिर हम शाम के टाइम फिर निकल गए। थोड़ा सा रात हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलिए किसी के मतलब किसी के लिए क्या, हम सब के लिए ना तो एक एक गिफ्ट कुछ ले लेते हैं ऐसी चीज़। तो फिर सामान लेने के बाद हम आ चुके थे दोबारा फिर वहीं पर जहाँ हम घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर बड़ा सा लेक थी, और बहुत लोग यहाँ पर घूम भी रहे थे, और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आने के बाद। और जिस जगह पर रह रहे हैं हम ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना कह सकती हूँ कि यहाँ पर ना जब हमने सर्च किया तो यहाँ पर लेक का नाम आ रहा था, तो इसलिए हमें इस लेक का पता चला था। तो हमने फिर सोचा था जब आए थे कि फिर जाएंगे जब ट्रायल हो जाएगा बेटे का। तो ये देखिए हमने चाट खाई, और चाट भी ना खाओ तो ऐसा हो नहीं सकता। और वही है कि इसमें ना मिर्ची बहुत कम खाते हैं यहाँ के लोग। तो ये देखिए ये बना हुआ है ऊपर पुल, तो एक तरफ तो मतलब चलती है मेट्रो, और एक तरफ चलता है रोड, जैसे बसें वगैरह के लिए, 4 व्हीलर के लिए। और उसके बाद हमने देखिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और आप देख रहे होंगे कि ये पिज़्ज़ा किस तरह का है। ये पिज़्ज़ा है बिल्कुल मिर्ची से लथपथ, क्योंकि ना हम 2-3 दिन से यहाँ का खाना खा तो रहे हैं,
हाँ टेस्टी भी है, लेकिन यहाँ के लोग ना मिर्ची बहुत कम खाते हैं, तो इसलिए आज मन कर रहा था कि बिल्कुल चटपटा सा और बिल्कुल मिर्ची वाला कुछ खाया जाए। तो हमने तो पिज़्ज़े के ऊपर ही सारी कसर निकाल दी और पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल चटपटा सा। फिर सुबह के टाइम हमने अपनी फ़्लाइट तो पकड़नी थी, और आज की फ़्लाइट है हमारी 7 नहीं 8 बजकर 10 मिनट की है शायद, ध्यान नहीं रहा मेरे, तो उसकी है। और आज हम ये देखिए आज टाइम से तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास मतलब हमें ना निकलते हुए इतना टाइम लग गया है। देखिए आप, हम ना अंधेरे में निकले थे घर से क्या रूम से, लेकिन ये देखिए कितनी धूप निकल गई और बिल्कुल चांदना हो गया। और दूसरी बात ये हुई कि हमारे साथ हमारी फ़्लाइट भी मिस हो गई। और अगर आप एयरपोर्ट पर जाते हो तो आपको पता होगा, लेकिन जो नहीं जाते या फर्स्ट बार जाते हैं ना, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे पहले हमें वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने 5,000 रुपये पे किए और अगली फ़्लाइट की, और फिर हम उसमें बैठे। और अभी मैं आपको जो चाय दिखा रही थी ना उस पे बैठी हुई अंदर, तो वो मेरी 250 रुपये की चाय थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी। तो ये देखिए हमारा जहाज़ उड़ान भर चुका है। और आते टाइम तो मुझे फ्रंट मतलब खिड़की वाली सीट नहीं मिली थी, लेकिन अभी घर जाते हुए खिड़की वाली मतलब जो मिली ना फिर तो मैंने फुल फ़ायदा उठाया और बहुत अच्छा अच्छा देखा। और हम ना बिल्कुल बादलों के बीच में से निकल कर जा रहे थे, और अभी हम दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। और हमें कम से कम 3 घंटे लगे हैं, जाते हुए भी और आते हुए भी। नहीं, आते हुए तो पूरे 3 घंटे लगे हैं, लेकिन जाते हुए हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि हम चंडीगढ़ से आए थे। तो अभी हम दिल्ली उतरे हैं, तो दिल्ली और चंडीगढ़ में हमारा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसके बाद देखिए हम दिल्ली से हमने कैब कर ली है, और अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड पर। बस में जाएंगे आगे हम अपने हरियाणा में। तो ये देखिए यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट है, जो सबसे बड़ी कोर्ट है। और यहाँ से जाते हुए अगर हम बस स्टैंड जाते हैं ना, तो कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ रास्ते में लाल किला हुआ और इंडिया गेट हुआ, जो भी फेमस जगहें हैं ना, तो रास्ते में आती हैं। तो जो भाई साहब थे ना ये कैब वाले, ये हमें ना बताते जा रहे थे कि ये इंडिया गेट है, ये लाल किला है, ये वो है, ये और पटियाला फाइनली हाउस हम कोर्ट। घर पहुंच गए। और टाइम की बात करूं तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। फिर आकर जल्दी से खाना बनाया, और क्योंकि 2-3 दिन से बाहर का खाना खा रहे थे ना और विदाउट मिर्ची, तो आज सोचा कि आलू के पराठे बनाती हूं और फिर खाना खा